विगत परीक्षाओं में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण लेके आए हैं आपके सामने। इसमें हम 30 प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो राजस्थान जीके से लगभग संबंधित है और उनके हल जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये किस टाइप का दुर्ग है? तो ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग या पारीक दुर्ग, चारों में से दानवन के अंदर। मीराबाई का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बताना है। ऑप्शन चारों हैं, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कि मीराबाई का मंदिर कहाँ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ व मेड़ता सिटी दोनों जगह पर। चित्तौड़गढ़ और मेड़ता सिटी दोनों जगहों पर है। इस ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामपुरिया हवेलियाँ कहाँ स्थित है? रामपुरिया की जो हवेलियाँ हैं वो भीलवाड़ा, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, कहाँ पर स्थित है बताओ? रामपुरिया हवेलियाँ कहाँ स्थित है? रामपुरिया की जो हवेलियाँ हैं वो बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? जन्म के बारे में पूछ रहा है, गोगा जी के बारे में। ठीक है, अजमेर, जैसलमेर, चूरू या फिर नागौर, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चूरू। गोगा जी का जन्म चूरू के अंदर हुआ था। ठीक है, इसीलिए। और जो गोगा जी होते हैं उनके जो मंदिर होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे अक्सर देखे जाते हैं। तो इनके लिए कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। ठीक है, अगला प्रश्न है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन कौन से, बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, लावणी, इंडोणी, हिंडो और लांगुरिया। लावणी, इंडो, हिंडो और लांगुरिया। इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य केला देवी के मेले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस, खेतड़ी या फिर हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर लेक पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। कहाँ? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। 150 kg का है ये। तो ऑप्शन ए सिटी पैलेस जयपुर। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? माथे पर बांधने वाला आभूषण, हालरो, गोखरू, आवलाग या रखड़ी। माथे पर बांधे जाने वाला आभूषण बताओ, हालरो, गोखरू या रखड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी रखड़ी। अगला प्रश्न है, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? सर्दी, ओढ़नी, सर्दी नहीं, साड़ी है क्या है? ओढ़नी इसका सही आंसर है ना, ओढ़नी। मोठड़ा वेशभूषा है जो ओढ़नी की है। भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? डेपाड़ा भीलों की भाषा में कुर्ता, अंगरखी, तंग धोती या साफा। तो इसका सही आंसर है तंग धोती। डेपाड़ा क्या है? तंग धोती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल या धन्ना। कौन से संत है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? ऑप्शन डी धन्ना। ऑप्शन डी धन्ना जो रामानंद जी के शिष्य बन गए और राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे, धन्ना। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? राजस्थान की प्रसिद्ध जो ब्लू पोट्री है उसकी ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? पर्शिया, ईरान, जयपुर, सूरत, लाहौर, बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने। पर्शिया, ईरान, जयपुर, सूरत, लाहौर। सही आंसर है पर्शिया, ईरान से हुआ है ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव। अगला क्वेश्चन है, राग मंजरी के रचयिता कौन है? राग मंजरी के रचयिता कौन है? पंडित भावभट्ट, महाराजा अमीर, कुंभा या पुंडरीक विट्ठल। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा है राग मंजरी की रचयिता? पुंडरीक विट्ठल इसका सही आंसर है। पुंडरीक विट्ठल राग मंजरी के रचयिता है।
अगला प्रश्न है, गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? वालर, शंकरिया, बागड़िया, दुड़ला, गुड़ला। बताओ, गरासिया जो द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, कौन सा है जिसमें नहीं किया जाता है? वालर के अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सही युग्म है पहचानना है अपने को, है ना। खड़ताल कहाँ की है? सुशिर वाद्य, रबाब, तत्वाद्य, बांकिया, गणवाद्य, डेरू, सुशिर वाद्य। ऑप्शन बी रबाब तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य है रबाब। ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को कहते हैं, प्रचलित प्रथा जो मृत्यु भोज है उसको क्या कहते हैं? मौसर, सोग, शोग, त्रयोदशी संस्कार। इसको कहते हैं ऑप्शन ए मौसर। मौसर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, G.A. गियर्सन, कर्नल जेम्स टॉड, कविराज श्यामल दास। बताओ, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? G.A. गियर्सन थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे नागरीदास, चंद्रप्रदाई, सूर्यमल मिश्रण या फिर नरहरि दास। पृथ्वीराज रासो बहुत ही फेमस ग्रंथ है इसका, तो हर कोई बता देगा कि चंद्रप्रदाई है। ठीक है, अगला प्रश्न, अजमेर में प्रति वर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह तक बाद, रमज़ान के 2 माह और 10 दिन बाद, रमज़ान के 4 माह बाद। इसका सही आंसर है ए प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कला एवं संस्कृति की धरोहर को सुरक्षित करने के लिए बोरुंदा जोधपुर में रूपायन शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछ लिया है, पता ही है। 1960 के अंदर, 1960 में बोरुंदा के अंदर स्थापना की गई थी रूपायन शोध संस्थान की। अगला प्रश्न है, कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है? मध्यकालीन युग के अस्त्र शस्त्र के लिए, कालीबंगा का जौहर, सिंधुकालीन सभ्यता के अवशेष या फिर प्राचीन विश्वविद्यालय के निकट है। कालीबंगा संग्रहालय सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीडीसी होटल गणगौर कहाँ स्थित है? आरटीडीसी होटल गणगौर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर कहाँ है? बताओ। जयपुर, जयपुर, जयपुर। आरटीडीसी होटल गणगौर जयपुर में, आंसर ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाऊ या बीजुका का उपयोग ग्राम्य क्षेत्रों में किस लिए किया जाता है? फसल कटाई में, खरपतवार हटाने में, खेती की सुरक्षा के लिए या फसल में पानी देने के लिए? बताओ, टाऊ या बीजुका, टाऊ या बीजुका का प्रयोग गाँव में कहाँ करते हैं? बताओ। खेती की सुरक्षा के लिए करते हैं, खेती की सुरक्षा के लिए, समझ गए? नकली इंसान जो खेत में रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बछड़े की पूजा कब की जाती है? बताओ। बच बारस, हर कोई बच्चे ही बता देगा। अरे यार क्वेश्चन तो बछड़े का बच बारस में आ रहा है। अगला प्रश्न देखो, आप तो हो गया है, ऑप्शन ए सही है इसका। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे होंगे और
कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये जो प्रश्न लेके आया था वो कैसे थे, इनका लेवल कैसा था, सिंपल थे, ज़्यादा ही सिंपल थे या फिर ठीक ठीक थे।